कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया। भगवान के एक जो वेद व्यास जी ने वर्णन किया था, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध भक्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इस श्लोक की व्याख्या हम लोगों ने श्रवण किया था। आगे वर्णन आता है कि एक अपने यहाँ क्षेत्र है नैमिषारण्य, सीतापुर में पड़ता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में वहाँ 88,000 ऋषि नैमिषारण्य पावन तीर्थ पर निवास करते थे। उनका आयु बहुत थी, किसी की 90,000 वर्ष की आयु, किसी की 10,000 वर्ष की आयु, किसी की 100,000 वर्ष की आयु, किसी की 80,000 वर्ष की आयु। इसी प्रकार से एक दो ऋषि नहीं थे, 88,000 ऋषि थे। और उनका काम का था, उनका नित्य का कार्य था, सुबह उठे, स्नान करें, स्नान करने के बाद बस केवल कथा श्रवण करते थे और कुछ कार्य नहीं था। कभी किसी को वक्ता बना करके बिठा देते, कभी किसी को वक्ता बना करके बिठा देते, उनका यही कार्य था और हमेशा कथा श्रवण करते रहते थे। एक बार उनके बीच में एक युवा महात्मा आया, 16 साल की अवस्था, लंबे लंबे बाल कंधे तक, और वो महात्मा जैसे पहुंचा जैसे देख करके उस महात्मा को प्रणाम किया। जो 88,000 ऋषि थे, बड़े बड़े बुजुर्ग ऋषि थे, उन लोगों ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात जैसे ये प्रणाम करने लगे तैसे वो महात्मा भी प्रणाम करने लगे जो युवा अवस्था के थे। तो कहा, अरे महाराज आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ये 88,000 ऋषि लोग बोले। तो उस महात्मा ने कहा, अरे महाराज आप लोग हमसे आयु में श्रेष्ठ हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। कहा, सुनो ऐसा नहीं होता है। तो कहा, क्यों? कहा, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन उन सब में जो ज्ञान में बड़ा होता है वही वास्तव में बड़ा माना जाता है और बाकी सब बड़े नहीं माने जाते। तो कहा, इसका कहा, हाँ, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरः शिष्य किंकरः। हे महात्मन, कोई धन में, कोई बल में, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन उन सब में जो ज्ञान में बड़ा होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। और हमारे सनातन धर्म में प्राचीन समय से ज्ञान की महत्वता ज्यादा दी गई और धन की, बल की, आयु की महत्वता ज्यादा नहीं दी गई, क्योंकि ये हमेशा से नियम रहा है, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसी को सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि और वही नियम अभी भी चला आ रहा है। अब लोग सोचते हैं, अभी सबको ये पता ही नहीं है किसको कौन बड़ा होता है। ये कोई कुछ लोग सोचते हैं जो ज्यादा बलशाली वही बड़े हैं, कुछ लोगों को विचार में आता है जो धन में खूब धनवान है वो बड़े हैं, कुछ लोग सोचते हैं जो खूब बुजुर्ग है वही बड़े हैं। लेकिन ना, जो सब में ज्ञान में बड़ा है वही वास्तव में बड़ा माना जाता है, चाहे वो 7-8 साल का बालक ही क्यों ना हो, लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ है तो बड़ा है। और कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो और वो ज्ञान में श्रेष्ठ नहीं है तो वो बड़ा नहीं माना जाएगा। और खूब बुजुर्ग हो, ज्ञान में श्रेष्ठ हो, तब क्या पूछना है, तब तो वो बड़ा माना जाएगा। इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म से में शुरू से यही नियम रहा है कि जो ज्ञान में बड़ा होता है उसका लोग उसको प्रणाम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने यहाँ पंडित हैं, चाहे छोटे उन्होंने कहा, लेकिन पंडित मान जाएगी।
अब काहे काहे वो बुजुर्गों मिला था पंडित माला की, काहे काहे कि वो ज्ञान में बड़े हैं, ज्ञान में बड़ा है, इससे जो है कहते हैं कि